रोशनी में पढ़ भी रहे हैं, ये बात मान भी लूं, मिल क्या रहा है? इंतजार और उम्र हो गई पार, अब ढूंढिए कुछ और नौकरी, ये कह रही है सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सवाल बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि सबकी आवाज बुलंद है। निश्चित तौर पर कार्मिक विभाग जो सरकार का विभाग है नियुक्ति से संबंधित, मुझे लगा जो आपने शब्द यूज किया मैं वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए और उनके भविष्य के साथ क्या सहायता हो सकती है, एक बार विचार हो रहा होगा। और ये सवाल आया है, विचार हो रहा होगा, ये विचार ये तो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। मैं एक मिनट अभी विपक्षी नेताओं के पास जाऊं उससे पहले, एक मिनट सौरभ, विक्रम सिंह, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, और ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन इसको शब्दशः लागू करता दिख रहा है, इसको सत्यापित करता दिख रहा है। आपको नहीं मालूम 5 साल से कोई नौकरी नहीं निकाली आपने सिपाही भर्ती की, तो वो बीच में जो लोग तैयारी कर रहे थे बच्चे, वो कहां जाएंगे? इसका इल्म ही नहीं, आपने इसका संज्ञान ही नहीं लिया। संदीप जी नमस्कार। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमने अपने कार्यकाल में देखा था, वर्ष में एक बार अवश्य और कई बार वर्ष में 2-2 बार भर्तियां होती थी। पुलिस मुख्यालय की यह जिम्मेदारी होती थी कि वैकेंसी स्टेटमेंट बना ले। ये सबको मालूम है बहुत पहले 58 साल में कब कितने रिटायर होंगे और अब 60 साल में कितने रिटायर होंगे, ये सबको मालूम है। और जब रिटायरमेंट की डेट मालूम है, उसी हिसाब से भर्ती प्रक्रिया। अब अगर आपने जिस दिन 60-62 हजार भर्ती किए, क्या आपने सोचा है कि आप इनकी ट्रेनिंग कैसे कराएंगे? अब लार्जर क्वेश्चन आता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव। अब ये बात आती है कि जिन बच्चों को अवसर नहीं मिला, कोविड में बाकी सब इम्तिहान हुए, यूपीएससी तो नहीं टला था और तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं नहीं टली थी। चुनाव नहीं चले इस देश में, चुनाव नहीं टलते, परीक्षाएं टल जाती हैं। विक्रम सिंह जी, अब तो आप शिक्षाविद भी हैं, मतलब कमाल है ये बात। जी मैं संदीप जी यही कहूंगा, अब पुलिस वो नहीं रही जो 40-50 साल पहले थी। साइबर क्राइम आ रहा है, संगठित अपराध आया, नए कानून आ रहे हैं। हमारा सिपाही अब वो नहीं 8वां पास या 10वां पास, अब मिनिमम क्वालिफिकेशंस बहुत बढ़ गई हैं। इसके मद्देनजर जिन बच्चों को अवसर नहीं मिला, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। कई सिपाही हमारे यहाँ जो LLB LLM आ रहे हैं, ये स्वागत योग्य है। और नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत मेरी प्रबल संस्तुति होगी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कि ये प्रशासनिक त्रुटि और चूक हमारे बच्चों के भाग्य के ऊपर ग्रहण बन के न लगे। इसमें जरूर इनको बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई त्रुटि नहीं है। और ये सब जगह वाहवाही होगी, क्योंकि नैसर्गिक न्याय से ऊपर कोई न्याय नहीं होता है। बच्चों को अवश्य एक अवसर मिलना चाहिए। और पुलिस मुख्यालय में संदीप जी जिसने प्रमाद किया और जिसने वैकेंसी स्टेटमेंट नहीं रखा, क्योंकि चयन प्रक्रिया कोई आसान थोड़ी ही है, ये भी बहुत आगे चलेगी और डाइल्यूट हो जाती जब इतनी बड़ी भर्ती होती है। और ट्रेनिंग आप देखिए, ट्रेनिंग की गुणवत्ता भी वो छीड़ हो जाएगी। अगर हम एक साथ रेगुलर फेज में भर्ती करते, उनकी ट्रेनिंग करते तो अच्छे से। लेकिन 2018 में भी 2 बार भर्तियां निकली थी, 2018 में, उसके बाद 5 साल सन्नाटा। इससे हमारी प्राथमिकता दिखती है, कोई औचित्य नहीं मतलब है। रोजगार देना प्राथमिकता है भी हमारे देश में, किसी भी सरकार की मैं बात करूं। संदीप जी है 30% वैकेंसीज ओवरऑल पूरे पुलिस में इंडिया में वैकेंसीज हैं, लेकिन भर्ती एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ रिक्तियां, ये दोनों चीजें कंपैटिबल है ही नहीं। ये विरोधाभास है। आखिर इस विरोधाभास का औचित्य क्या है? मैं समझता हूं कि यहां पर पॉलिसी मेकर्स को सुनिश्चित करना चाहिए रोजगार दें, और खासकर विशेषकर जो बैकवर्ड हैं, जो अनुसूचित जात जनजात के हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के हैं, खासकर वहां पर जहां नक्सल पंथी है, जहां पर रिक्रूटमेंट इंडिया रिजर्व बटालियंस बनाए जाने हैं। कम से कम इतनी कृपा तो समाज, सरकार और हम सब अपने ऊपर कर ही लें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।